हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने टीच मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोग परसेंटेज कर रहे थे, तो हम लोगों की परसेंटेज की 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आज 6वीं क्लास करेंगे। तो परसेंटेज में हम लोगों ने बहुत सारे सम सॉल्व किए, तो आज हम कुछ और नए सम सॉल्व करते हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आते हैं। तो आपका चैप्टर था परसेंटेज। तो परसेंटेज में जो आपका पहला सवाल है वो है, सोहन अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि वह रुपये 3600 बचत करता है, तो सोहन की कुल आय ज्ञात करें। तो यहाँ पे बोला है, अब इस सवाल को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक फ्रैक्शन मेथड से और एक जो आपका डायरेक्ट 100% मान के करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, पहला जो टाइप होगा आपका, बोला है सोहन अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि वह 3600 रुपए बचत करता है, तो सोहन की कुल आय ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम माना सोहन की कुल आय जो है वो है x। अब बोला है, यानी कि हम मानते हैं x जो है वो 100% है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो 20% खर्च करता है, यानी कि अगर उसकी आय x है तो उसमें 20% उसने खर्च कर दिया, तो बची हुई पार्ट जो यहाँ पे आएगा वो हो जाएगा आपका 80%। तो 80 को प्रतिशत को हटा के हम इसको 100 कर लेंगे। उसके बाद बोला है शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है। तो 100 में 70 कम करेंगे, बचेगा कितना आपका 30%। तो यहां हो जाएगा 30/100 बराबर बचत जो करता है वो करता है 3600। तो यहां पे ये कट करेंगे, x बराबर 3600 गुणे 100 जो होगा आपका इधर ट्रांसफर हो जाएगा अपॉन 8 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसको कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
4 दूनी 8, 4 25 100, 2 एकम 2, 2 छंग 12। यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 600 गुणे 25। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 छका 150, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 15,000। कुल आय हमारी क्या हो जाएगी? 15,000 रुपए। नोट कर लीजिए इसे, फिर दूसरा टाइप बताते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। दूसरा टाइप जो है आपका वो फ्रैक्शन मेथड है। यानी कि यहां पे बोला है जो आपका 20% है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है आपकी 1/5। यानी कि खर्चा कर रहा है मतलब कम कर रहा है, तो यहाँ पे ये माइनस होगा, यानी 5 में 1 खर्च कर रहा है। ठीक है। और दूसरी जो वैल्यू है आपकी 70% है, तो यहां हो जाएगा 70/100, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 7/10। यानी कि टोटल जो था 10 था, उसमें 7 खर्च कर रहा है। तो अब देखते हैं कि जो मकान पर खर्च कर रहा है और घरेलू मदों पर जो खर्च कर रहा है। ठीक है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि ये जो डिनोमिनेटर होता है ये क्या होता है? कुल या ओरिजिनल, और ये क्या होता है? परसेंटेज में कम या ज्यादा को इंडिकेट करता है। यानी कि अगर उसकी कुल आय 5 थी मकान में खर्च करने की, तो उसने 1 खर्च कर दिया, तो कितना बचेगा? 4। घरेलू मदों पर पहले उसका 10 था, उसने 7 खर्च कर दिया, बचा कितना आपका? 3। अब यहां पे जो होगा वो आपका कुल आय हो जाएगी, और ये जो हो जाएगा इससे जो वैल्यू आएगी वो आपकी बचत हो जाएगी। यानी कि ये हो जाएगा आपका 5 नाम 50, और ये हो जाएगा 3 चौको 12। यानी कि उसने 12 बचाया, और टोटल बचत कितनी थी उसकी? 3600। यानी कि 12 बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका? 3600। तो 12 एकम 12, 12 त्याई 36। अब क्या करेंगे? हमें कुल आय ज्ञात करनी है, तो कुल आय वहां पे क्या है? 50। तो 50 में क्या करेंगे? 300 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 त्याई 15,000। तो यहां से ये आपकी आ गई कुल आय 15,000 रुपए। नोट कर लीजिए इसे भी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल जो है आपका वो है, यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो ए बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए का मान ज्ञात करें।
तो यहाँ पे बोला गया है कि ए का 120% बी के 80% के बराबर है और वहां पे ए बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ए का 120% बराबर बी के 80% के बराबर बताया गया। तो 40 दूनी 80, 40 120, यानी कि यहां से जो आपकी ए अपॉन बी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2/3, यानी कि यहां से जो आपकी ए की वैल्यू होगी वो 2 होगी और बी की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू फाइंड करनी। तो हमने देखा कि ए की 2 है और बी की 3 है, वैल्यू पुटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5/1 बराबर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 5। नोट कर लीजिए इसे भी। नोट कर लिया होगा आपने। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल जो है वो ये है कि 1206 का 1/3 134 का कितने 134 का कितना प्रतिशत है। एक बार आप लोग भी ट्राई करिए। चलिए देखते हैं। बोला है 1206 का 1/3, 1/3 मतलब 1/3, यानी कि कोई भी पार्ट अगर ये 1 है तो इसका 1/3, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, ये हो जाएगा आपका 1/3 पार्ट, ये हो जाएगा 1/3 पार्ट और ये भी हो जाएगा 1/3 पार्ट। तो यानी कि यहाँ पे बोला है इसका 1/3, यानी कि 1/3 सॉल्व करेंगे तो 3 चौको 12, 3 दूनी 6, यानी कि 1206 का 1/3 जो आएगा वो 402 आएगा। और किसका कितने प्रतिशत है, तो 134 का कितना प्रतिशत है, तो यहां पे ये हो जाएगा 402/134 गुणे 100। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका चला जाएगा 3 बार में। कैसे 3 बार में जाएगा, तो देखिए 134 है गुणे 3 करेंगे, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 1 10, 3 एकम 3 और 1 4, यानी कितना आ गया आपका 402। तो कितनी बार में गया, 3, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा 300%। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे भी। नोट कर लिया होगा आपने। अगला सवाल है आपका ए प्लस बी का 15
प्रतिशत ए माइनस बी के 25% के बराबर है। तो बी का कितने प्रतिशत ए के बराबर होगा। चलिए इसको भी देखते हैं। तो यहां पे बोला है ए का 15%, ए प्लस बी गुणे 15% बराबर ए माइनस बी गुणे 25%। तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 पचम 25, यानी कि यहां पे ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर 5/3। या ऐसा कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। ठीक है। अब क्या करेंगे कि a वाले जो टर्म है वो एक साइड करेंगे और b वाले टर्म जो है वो एक साइड में करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे 5a है और यहाँ पे 3a है, यहाँ पे 3b है और यहाँ पे 5b है। तो ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि कभी निगेटिव साइन ना आए। ठीक है, सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला पार्ट इधर ले जाएंगे और ये माइनस वाला पार्ट इधर लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3b प्लस 5b बराबर 5a माइनस 3a। तो यहां से ये हो जाएगा आपका 8b बराबर 2a, यानी कि यहां से a अपॉन b की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 8/2। तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो 4/8। अब बोला क्या है कि b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि b तो आपका 1 है, a कितना है 4 गुणे 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 400%। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिया होगा। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। तो अगला सवाल ये है, ए तथा बी की कुल आय 2500 रुपए है।
ए अपनी आय का 90% तथा बी अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। उनकी पृथक आय ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। बोला है कि ए तथा बी की कुल आय का 2500 रुपए है और ए अपनी आय का 90% तथा बी अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। तो उनकी ए और बी की आय बताइए। तो हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि 90% और 80%, मतलब 100 में उसने 90 खर्च कर दिया, बचा कितना 10%, और बी में उसने 80 खर्च कर दिया, बचा कितना 20%। यानी कि ए ने 90 खर्च किया, बचा कितना 10%, बी ने 80 खर्च किया, बचा कितना 20%, बराबर इनका जो रेशियो है वो 3:4 है। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यानी कि यहां से जो ए और बी की वैल्यू आएगी वो 3/2 आएगी। अब बोला क्या है कि ए तथा बी की कुल आय 2500 रुपए है। यानी कि अगर हम ए प्लस बी को जोड़ते हैं तो इनकी जो कुल आय आती है वो आपकी 2500 रुपए आती है। लेकिन नंबर में इसकी वैल्यू आपकी क्या दी गई है, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है। यानी कि यहाँ पे 3 + 2 करेंगे बराबर 2500। तो एक की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 5 बराबर 2500, एक बराबर आपका हो जाएगा 500। ठीक है। अब आपको पता होगा कि ए की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 3, तो इसकी आय निकालनी है। तो यहाँ पे 1 बराबर 500 था, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 3 × 500, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1500। बी की वैल्यू आपने देखी 2 थी, तो इसमें भी 500 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2 × 500 बराबर 1000। दोनों को जोड़ेंगे तो ए की आय 1500 हो जाएगी, बी की आय 1000 हो जाएगी। नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लिया होगा आपने। चलिए दूसरा देखते हैं। अगला सवाल यह है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 150% तथा
हर में 200% की वृद्धि की जाती है तो उनकी परिणामी भिन्न 5/12 है तो मूल भिन्न ज्ञात करें। देख लीजिए एक बार आप लोग। चलिए सॉल्व करते हैं। अब आप ये देखिए कि बोला है यदि किसी भिन्न के अंश में 150 तथा हर में 200 की वृद्धि की जाती है। अगर हम भिन्न को माने तो हमारी जो भिन्न है माना मूल भिन्न 100 है तो 100 में 150% की वृद्धि करेंगे तो यानी कि आपका जो अंश होगा उसमें 150%, 100 में 150%, तो ये आपका हो जाएगा 250, ठीक है, प्रतिशत। और हर में 200%, 100 में 200 जोड़ेंगे 300% बराबर परिणामी भिन्न जो है वो 5/12 है। मूल भिन्न ज्ञात करनी। तो आप यहां से इसको सॉल्व करने 0 0 5 एकम 5 5 25, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 एकम 5 5 6 का 30 6 एकम 6 6 दूनी 12 5 एकम 25 5 6 का 30 6 दूनी 12। तो यहाँ पे जो आपकी मूल भिन्न आएगी वो क्या आएगी, अंश अपॉन हर बराबर 1/2, यानी कि आपकी जो मूल्य भिन्न आएगी वो आपकी 1/2 हो जाएगी। नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है आपका यदि किसी गांव में 30% लोग साक्षर हैं लेकिन साक्षर हैं परंतु गांव की जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की संख्या
ज्ञात कर। यानी कि सवाल में बोला गया है कि यदि किसी गांव में लोग हैं, जिसमें से गांव में जो लोग हैं तो क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक साक्षर होते हैं, एक असाक्षर होते हैं। मतलब एक पढ़े लिखे होते हैं, एक पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पे बोला गया है कि टोटल जो जनसंख्या मान लेते हैं हमारी 100 है। ठीक है, जिसमें 100 में 30% लोग पढ़ने वाले हैं और 70% लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमें बोला क्या गया, पूछा गया जो आपका सवाल दिया गया उसमें पूछा गया है कि साक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि अब हमें यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब है, इससे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है साक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप आपको पता होगा कि हमारा जो 30% होता है, 30% जो होता है उसको अगर हम निकालेंगे तो इसको कर दें 30/100, यानी कि ये आ जाएगा आपका 3/10। यानी कि उस गांव में अगर कुल जनसंख्या 10 है तो उसमें 3 साक्षर है और 7 क्या है, असाक्षर, मतलब अनपढ़ लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आपकी बोली गई है यहाँ पे कि गांव की जो कुल जनसंख्या है, ठीक है, वो कितना है, 6600 है। यानी कि आपका ये हो जाएगा 10 बराबर 6600। यानी कि यहां से 1 बराबर अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 660 आपका। लेकिन पूछा क्या गया है, साक्षरों की संख्या। यानी कि साक्षर व्यक्ति कितने हैं आपके, 3, यानी कि 3 गुणे 660। तो यहां हो जाएगा 0, 3 18, 3 18 1 19। यानी कि 6600 लोगों में 1980 लोग पढ़ने वाले हैं। और यही अगर पूछता अब साक्षरों की संख्या बताइए, तो वहां पे आपका पता है कि 7 जो है वो नहीं पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे 7 गुणे 660 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 4 46। इतने लोग नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, तो सवाल जो होगा आपका कहीं पूछ देगा असाक्षर, मतलब अनपढ़ लोगों की संख्या बताइए, या फिर पढ़ने वाले लोगों की संख्या बताइए। तो कोई भी तरीका हो, ठीक है, या तो ये पूछेगा और इसमें तो ये खैर पूछा ही गया। तो आप दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लिया होगा आपने। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर 546 का भाग ज्ञात करें। यानी कि 120 का 25%, 380 के 40% और 546 का भाग कीजिए। यानी कि ये जो संख्या है इसको आप मान लीजिए ये आपका x है। यानी कि ये हो जाएगा आपका x गुणे 546।
अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 120 25% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1/4 प्लस 380 और 40% जो होती है 2/5 होती है x गुणे 546, यानी कि 4 तिहाई 12 आ जाएगा आपका 30, 5 सत्ते 35, 5 छका 30, 76 इंटू 2 इज इक्वल टू x इंटू 546, 30 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12, 1 कैरी हुआ, 2 7 14, 115 इज इक्वल टू x इंटू 546, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 8 281 अपॉन 546 x। ठीक है, तो अब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी आपका, यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो डिवाइड होगा वो 3 टाइम्स होगा, मतलब 3 बार में होगा। कैसे, इसको भी देख लीजिए। 182 में 3 का मल्टीप्लाई करिए तो 3 दूनी 6, 3 18, 3/24 सॉरी 3/24, 3 एकम 3 2 5, कितना आया 546। कितने टाइम में गया 3 टाइम्स में। तो यहां से जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1/3। यही आपको फाइंड करना था, नोट कर लीजिए इसे। आपने नोट कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए सम के साथ। और आपसे एक बात और बोलनी थी, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो हमारा एक टीच मंत्रा नाम से टेलीग्राम में एक ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होती है। आप कमेंट करिए, ठीक है। वीडियो देखते हैं उसको कम से कम लाइक भी कर दिया करिए, जिससे हमें भी पता चले कि कितने लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।